ममता बनर्जी जब थी वो देख सकती थी, वो डेड बॉडी देख के वो पहचान जाती थी कि कोई आत्महनन किया है या किसी का मर्डर हुआ है। देश जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बंगाल में शायद कम ही रहेगा। बीजेपी का कार्यकर्ता को जैसे डेड बॉडी मिलता था वो फटाक से बोल देते कि आत्महनन। नोट किया है उसका बेसिस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रामपुर हाट से पूर्व टीएमसी विधायक और विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर आशीष बनर्जी की पार्टी कार्यालय में फंदे से लटकी लाश मिली। आशीष बनर्जी का शव उनके ही पार्टी कार्यालय में मिला है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। मौके से कथित सुसाइड नोट मिलने की बात भी सामने आई। इस नोट में उन्होंने भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होने की बात कही और राजनीति में आने को लेकर भी सवाल उठाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, आखिर एक वरिष्ठ नेता को पार्टी कार्यालय के अंदर अपनी जान देने जैसा कदम क्यों उठाना पड़ा? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक दबाव था या फिर वजह कुछ और? फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। इस घटना के बाद सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई। बीजेपी नेता किया घोष ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब सुनिए इस पूरे मामले पर किया घोष का क्या कुछ कहना है। दुखद है, किसी का भी मृत्यु दुखद है, तो किस वजह से या आत्महनन हुआ है या दूसरा कुछ है, ये पुलिस तहकीकात करेगी। ये तो पश्चिम बंगाल में तोला मुल्क की पुलिस अब है नहीं। अब हमारी पश्चिम बंगाल में पुलिस अपना काम करेगी, फ्री हैंड उनको दिया गया है, अपना काम करेगी। जो भी है इसके उनके मृत्यु के पीछे वो रहस्य है या उनका कोई व्यक्तिगत कारण है, वो ढूंढ के बाहर निकालेगी। पार्टी ऑफिस में ऐसे सुसाइड करना कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको? देखिए, मैं तो फॉरेंसिक विशेषज्ञ नहीं हूँ। ममता बनर्जी जब थी वो देख सकती थी, वो डेड बॉडी देख के वो पहचान जाती थी कि कोई आत्महनन किया है या किसी का मर्डर हुआ है। बीजेपी का कार्यकर्ता को जैसे डेड बॉडी मिलता था वो फटाक से बोल देते कि आत्महनन है, घरेलू कोई समस्या की वजह से आत्महनन है। लेकिन मेरे पास तो फॉरेंसिक दृष्टि भी नहीं है, हमारी सरकार के पास भी नहीं है। पुलिस तहकीकात करेगी किस वजह से उनका मृत्यु हुआ है, ये तहकीकात से मालूम चलेगा। देखिए, जो आशीष सर जो है ना, वो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का सबसे ऑनेस्ट पर्सन एवं हाईली एजुकेटेड पर्सन था। जब हम लोग 17 वर्ष में था उस टाइम से उसको देख के बहुत लोग इंस्पायर था जे ये अच्छा लोग पॉलिटिक्स में आए, सबको आना चाहिए। मगर वो एक सुसाइड नोट लिखा है, ठीक है, जिसमें मेलाइन किया है, ऐसा टर्म कुछ और यूज़ किया है। ये शायद कोई मतलब अपोजिशन पार्टी शायद उसका नाम में थोड़ा तो गलत कुछ बोला है, उसका निरपेक्ष तदंत के लिए मैं बोल रहा हूँ प्रशासन को। और ये जो लॉस हुआ है ये सिर्फ बीरभूम का नहीं, ये बंगाल का ही है। ये जैसा ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बंगाल में शायद कम ही रहेगा। तो ये मैं इस टाइम में पॉलिटिकल टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। ये जो नोट किया है उसका बेसिस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और वो तो रामपुर सब डिवीज़न का एक इमोशन था, तो ये बहुत लॉस हुआ है। ये निरपेक्ष तदंत करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, दावी कर रहा हूँ। वो तो 5 साल का विधायक थे, 5 टर्म विधायक था, ऑफिसर था, डॉक्टरेट था। और आप किसी भी आदमी से पूछ लीजिए बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का, ये अपोजिशन का हो और किसी भी पार्टी का हो, कभी भी पावर का अपयोग करना, किसी से गलत इस्तेमाल करना, किसी से रुपया लेना कभी नहीं किया है। इस तरह का स्ट्रक्चर का लोग जो मतलब 5 टाइम्स वो विधायक था, ऑफिसर था, तो जो हुआ है बहुत लॉस हुआ है बीरभूम का। तो निरपेक्ष तदंत होना चाहिए।